कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ खाली नहीं होती, वो इंतज़ार करती हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा गांव है जहां पिछले 27 सालों से हर साल ठीक अमावस की रात एक इंसान गायब हो जाता है, और सबसे डरावनी बात, किसी को चीख भी सुनाई नहीं देती। बस अगली सुबह गांव के बीचों बीच बने उस पुराने कुएं के पास गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान मिलते हैं, जो कुएं तक जाते हैं पर वापस कभी नहीं आते। मैं उस गांव में गया था सिर्फ एक स्टोरी बनाने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगली अमावस मेरे नाम लिखी जा चुकी थी। और जो मैंने उस कुएं के अंदर देखा वो आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जो भी देखता है वो जिंदा नहीं बचता। उस गांव का नाम था भैरवपुर, एक छोटा, शांत और लगभग भुला दिया गया गांव। मैं एक यूट्यूबर हूँ, रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाता हूँ। जब मुझे इस गांव के बारे में एक अनजान ईमेल मिला तो पहले तो मैंने उसे मजाक समझा। ईमेल में बस एक लाइन लिखी थी, अगर सच में हिम्मत है तो अमावस की रात भैरवपुर के कुएं के पास आना। कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, बस लोकेशन पिन, जिज्ञासा और शायद थोड़ा लालच मुझे वहां खींच लाया। गांव में घुसते ही अजीब सा सन्नाटा था। दिन के उजाले में भी ऐसा लग रहा था जैसे सूरज यहां पूरी तरह नहीं पहुंचता। लोग मुझे घूर रहे थे, जैसे मैं कोई मेहमान नहीं बल्कि अगला शिकार हूं। मैंने एक बुजुर्ग आदमी से उस कुएं के बारे में पूछा। उसकी आंखों में डर था, इतना गहरा कि शब्द भी कांप रहे थे। उसने कहा, बेटा यहां से चले जाओ, कुआं खाली नहीं है। मैं हंसा, सोचा कोई पुरानी लोक कथा होगी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। 27 साल पहले पहली अमावस को एक बच्चा उस कुएं में गिरा था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। उस रात के बाद हर अमावस कुआं अपना हिस्सा लेता है। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, वो बुलाता है अमावस की रात। मैं कैमरा लेकर कुएं के पास पहुंचा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, जैसे किसी ने जानबूझकर बिजली काट दी हो। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, मैं अभी भैरवपुर के उस मशहूर कुएं के पास हूं। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया, आरव। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, इस बार साफ, आरव नीचे देखो। मेरे पैर खुद कुएं के किनारे पहुंच गए। अंदर झांका, कुआं खाली था, पर अंदर बहुत गहराई से जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने टॉर्च नीचे डाली और जो रोशनी ने दिखाया उसने मेरी रीढ़ जमा दी। कुएं की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, सैकड़ों, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। अचानक पानी की आवाज आई, लेकिन कुएं में पानी था ही नहीं। और तभी अंधेरे से दो चमकती आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जम चुके थे। कुएं के अंदर से आवाज आई, हर साल एक, इस बार तुम। अचानक मुझे समझ आया, वो ईमेल, वो बुलावा किसी इंसान ने नहीं भेजा था, वो कुआं खुद भेजता है। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। मैं चिल्लाया, पर आवाज बाहर नहीं जा रही थी, जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य दीवार के पीछे हो। कुएं से काले धुएं जैसी आकृति बाहर निकली और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा नहीं, मरा हुआ था। मैं गिर पड़ा। पहले तो मुझे लगा मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं देख सकता था, सुन सकता था, बस महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं कुएं के अंदर नहीं था, मैं कहीं और था, एक अंधेरी जगह जहां सैकड़ों आवाजें एक साथ फुसफुसा रही थी। हम भी ऐसे ही आए थे, हम भी जिज्ञासु थे, हम भी रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी मुझे समझ आया, कुएं में गिरने वाले लोग मरते नहीं, वो फांस जाते हैं, एक ऐसी जगह में जहां समय रुक जाता है और आत्मा जिंदा रहते हुए सड़ती रहती है। और वो दो आंखें, वो किसी बच्चे की नहीं थी, वो उस पहले शिकार की थी जो 27 साल पहले गिरा था। उसने सौदा किया था, मुझे अकेला मत छोड़ो। और तब से हर साल वो किसी को साथ खींच लेता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ था। जब मुझे खींचा गया, मेरे कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया और कैमरा कुएं के बाहर गिर गया, मतलब दरवाजा खुल चुका था। तभी मुझे समझ आया, कुआं अब सिर्फ भैरवपुर में नहीं है, वो हर उस स्क्रीन में है जहां ये वीडियो चल रहा है, हर उस स्पीकर में जहां मेरी आवाज सुनाई दे रही है। और अगर अभी तुम्हारे कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाए और तुम्हें अपना नाम धीरे से फुसफुसाता हुआ सुनाई दे, तो समझ लेना वो तुम्हें देख चुका है और अगली अमावस तुम्हारे शहर में है। और याद रखना,
नंगे पैरों के निशान हमेशा कुएं की तरफ जाते हैं, वापस नहीं आते। जिसने ये वीडियो पूरा देखा है उसका नाम लिस्ट में जुड़ चुका है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हर लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली अमावस तक जिंदा रहना अगर रह सको तो। कमेंट में लिखो, मैं नहीं डरता।